तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और अब हमने स्टार्ट कर दिया है आईपीएल की कवरेज। और आपको हम आईपीएल अगर 74 दिन हुआ तो आपको हम 74 दिन दिखेंगे। अगर आईपीएल 90 दिन हुआ तो हम आपको 90 दिन दिखने पूरी वाले। कोशिश रहेगी। बीच में थोड़ा इंटरप्शन आएगा जब मैं कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाऊँगा, तब आपको मैं ही दिखूँगा। तब या मानव भाई हो सकता है दिख जाए आपको, ऑनलाइन हम कर रहे हो तो तब। लेकिन तब तक के लिए अब आपको हम डेली दिखने वाले हैं। तो आज मैच हुआ आरसीबी और आपको यहाँ हैदराबाद की जर्सी दिख रही होगी। आरसीबी और हैदराबाद का मैच हुआ जिसमें आरसीबी जीतती है। भाई की टीम, डेफिनेटली मेरी टीम तो नहीं है, बट अभी मेरे यहाँ पे जर्सी टंग रही है ड्यू टू सम रीजन। मेरी टीम, पता नहीं क्यों। इसको स्विच करो, अभी करो, अभी करो। इनको हटाओ, ये लगाओ। ये आ गए भाई हम अपनी टीम के पास। ये भाई अपनी टीम के पास वापस आ चुके हैं और मैं हैदराबाद के पास आ चुका हूँ दोस्तों। तो अब हैदराबाद तो ऐसी टीम बन गई जिनसे दूर जाना चाहिए हमें। की टी का इस पे आते हैं, इस मैच स्टार्ट करते हैं। टॉस हुआ और आरसीबी बहुत शायद पहला टॉस जीती पिछले सीजन के बाद से होम ग्राउंड पे अपने। तो सरप्राइजिंगली पागल हुए थे भाई, पागल हुए थे सारे से। टॉस हुआ ना आरसीबी को सब चिल्लाने लगे। ऐसे पागल होते थे जब विराट कोहली टॉस जीतता था 50 में से एक बार। तो 1.5 मिनट तक उसको भी रुकना पड़ा प्रतिदार को, 2 सांस ली। मुझको देख मेरे को लग रहा था वो घबरा रहा है। तूने टॉस नहीं देखा ना? मैंने देखा था। मैंने टॉस नहीं देखा था भाई, वो पॉजेस ले रहा था। मेरे को लग रहा था घबरा क्यों रहा है भाई, जेन्युइन लग रहा था घबरा रहा है बंदा। पहली बार डिफेंडिंग चैंपियन से याद आया, आपने मेरे को एक बात बताई थी मोबो बैट वाली जी। क्या बोला था उन्होंने कि वी आर नॉट हियर टू डिफेंड। या मतलब वो ऐसे माइंडसेट से हैं कि भाई ठीक है हमने एक ट्रॉफी ले ली, जीत लिया, बट अब हमें यहाँ से एक और ट्रॉफी जीतनी है। उनका ये नहीं है कि हमें इसको बचाना है, हमें इसको जीतना है दोबारा। वी आर हियर टू अटैक। और यही सेम स्टेटमेंट परिटार ने टॉस में बोली थी। तो मैच हुआ, टॉस जीत के बॉलिंग हुई, जो मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि मेरे को तो चिन्नास्वामी पे पहले बॉलिंग करना नहीं पसंद भाई आरसीबी का। ऊपर से रवि अश्विन, मुझे लगा रवि अश्विन आया तो अच्छे एनालिसिस आएंगे। पहले एनालिसिस में उन्होंने काम खराब कर दी। जो मैंने सुना वो ये था कि आरसीबी को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, बट पाटीदार का टॉस पे कुछ और कहना था। उनका ये कहना था कि टॉस जीत के हमें बॉलिंग करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता पिच कैसे बिहेव करेगी, पहला मैच ढूंढना। बट मेरे हिसाब से चाहे वो बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं, जीतना तो आरसीबी को, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि एसआरएच की बॉलिंग कैसी है। चलो उस पर थोड़ा बाद में आएंगे, पहले थोड़ा मैच पे चलते हैं। एक्चुअली में एसआरएच ने ना अपने ऑप्शन में गलती करी थी। उन्होंने एक तो हर्डिंग ले लिया, उसके बाद इन्होंने दूसरी गलती क्या करी, क्या इन्होंने सारे नए बॉलर ले लिए, स्काउटेड बॉलर ले लिए। अब किसी ऐसे प्लेयर को लो जो तुम्हारे निकाल के दे। कमिंस इंजर्ड हो गया अनफॉर्चुनेटली, ऊपर तुम्हारा वैसे घटिया बॉलिंग लाइनअप था, उसमें तुमने शामी को भी छोड़ दिया, लखनऊ को दे दिया। अरे भाई क्या करना चाह रहे हो, तो समझ के बाहर था। खैर मैच पे आ जाते हैं। खैर मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट करता कि जब ये लोग शामी को रिलीज कर रहे थे कि अच्छा बॉलर तो लाएंगे कोई और, हाँ। कुछ तो लाएंगे ऑप्शन में, बट सारे यंगस्टर्स हैं, सारे बिगिनर लेवल वाले हैं। हाँ, लेकिन जो पुराने थे 2-3 वो वही हैं, बाकी तो खैर हट जाते हैं इस चीज़ से। मैच पे आते हैं इसको अलग से तोड़ेंगे अभी। जिसमें जेकब डफी, जॉश हेजलगॉड का रिप्लेसमेंट जेकब डफी। पहले मैं उसमें था, टेंशन में गया जब मैच शुरू होने से पहले, जब मेरे को न्यूज़ मिली हेजलवुड नहीं करना, मैं टेंशन में था कि इस बेचारे का क्या होगा। लास्ट टाइम तो बेड़ा पार हेजलवुड ने बिल्कुल उसकी वजह से हुआ है। तो फिर अब भाई जब मैंने जैकब भाई को देखा, भाई डफी भाई, मैंने तो घबराहट तभी करी थी जब डफी खरीद लिया गया था। मेरी तो आरसीबी वाली वीडियो में है ये बात कि भाई डफी को तुमने 2 करोड़ में दे कैसे दिया। नंबर 1 बॉलर था ऑक्शन के टाइम पे, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, और आपने आरसीबी को 2 करोड़ में दे दिया। इट्स लाइक मिलर, आपने 2 करोड़ में उठा लिया वो वाला। भाई बट दाद देनी पड़ेगी जो उसने कंसिस्टेंसी से अपनी लाइन मेंटेन करी। अभिषेक को सेम उस पे आउट करा, फिर हेड को भी सेम शॉर्ट लेंथ पे आउट करा, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को, मतलब एक तरीके से ऐसा करता कि रिप्ले देख रहे हो, बस ये है कि बॉल इधर जा रही है और इधर जा रही है। हाँ, और एक्चुअली में हेजलवुड भी वही करता है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ पटकी हुई बॉलिंग, बक्की पे मारने वाली, वही उसने चीज करी। हाँ, वही दोनों उसने भी वही चीज से बैठ कर। अभिषेक का वीकनेस एक्सपोज होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपस में दोस्त सारे लोग हैं, हम खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्टेस्ट में, तो उसमें हमने बनाया। तो मैंने अभिषेक शर्मा को क्रेडिट स्ट्रेट अवे ड्रॉप किया था, मुझे पता था नहीं चलेगा। इट वाज वेरी मच क्लियर। उसके बाद क्या कहते हैं, जैकब डफी अपने जब उसने 3 ओवर डाल दिए, तो उसके बाद चौथा ओवर डलवाना वाज अ गुड डिसीजन। उसके बाद जब वो चला गया तो दिनेश कार्तिक आया इंटरव्यू पे, उससे पूछा गया कि अब जैकब भाई गए, वो कह रहा होटल, होटल नहीं बोला, तो कह रहा ही कैन गो टू द होटल बट आई डोंट नो वेयर ही इज एग्जैक्टली राइट। हां, बट वो अलाउड नहीं है आपको होटल जाना है, उसने ये भी बोला था। बट एट द एंड जैसी वो लेकिन डैनी मॉरिसन ने एक बात बोली थी, उसने कहा था वो एक ही कंडीशन पे आ सकता है, जब वो मैन ऑफ द मैच बन जाए, और वो मैन ऑफ द मैच ही बना। तो बट ये है कि डेब्यू गेम बहुत परफेक्ट हो गया, 4 ओवर 3 विकेट। गाइस ये बात इतनी लंबी इसलिए हो रही क्योंकि आरसीबी बैठे मेरे सामने। जी इस वीडियो को अगर आपको लंबा मिले तो समझ जाना मेरी वजह से, आरसीबी। इसके अलावा बाकी यस इट वाज अ गुड डिसीजन टू गेट देवदत्त पाटिकल ऑन द फील्ड आई गेस, इंस्टेड ऑफ बॉल डफी, क्योंकि बॉल उन्हीं को फॉलो कर रही थी, पाटिकल को और सॉल्ट को। सॉल्ट ने क्या सेंसेशनल कैच पकड़ी है गाइस। एक विकेट कीपर
जो अपने देश के लिए विकेट कीपिंग करता है, और वो फील्ड पे जब आए तो उससे जनरली मेजोरिटी ऑफ तो बहुत सारे कीपर जो अच्छी फील्डिंग नहीं होते आउटफील्ड में, एक्सेप्ट बट ए भी तो फील्डर ही था, वो तो कीपर मजबूरी में था। तो जो सॉल्ट है ना, संजू भी बहुत अच्छा था आउटफील्ड में, ईशान भी बहुत अच्छा आउटफील्ड में, तो कुछ ऐसे विकेट कीपर। सॉल्ट ने जो वो 100 कैच पकड़े ईशान किशन की, दिल जीत लिया मेरा। वो एक हाईलाइट भी दिखाया था फाइनल में, प्रियांश हार के कैच कैसे पकड़े थे सिंगल हैंडेडली अंदर फेंक के, तो इट वाज जस्ट अ मास्टरपीस टू वॉच। बहुत अच्छी कैच थी वो। तो भाई इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासन भाई के डिसमिसल पे, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, आपका क्या कहना है? यार क्या बोलूँ, मतलब ठीक है, उस कैमरा एंगल से नहीं लग रहा था, तो वही होगा आउट ही होगा। बाकी But- क्लासन ने खड़े होकर एक बार बात भी की थी अंपायर से, बट अंपायर ने कहा बट आई वुड से कि इस मैच में बहुत सारे ऐसे कैचेस देखने को मिले जिनके अंदर आपको थर्ड एम्पायर पे जाना ही जाना पड़ेगा। भाई क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है ना। पर इससे हटके कैचेस से आते हैं अनिकेत वर्मा की बैटिंग। जी डेफिनेटली अनिकेत वर्मा को मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था नीचे खेले। एक तो हाँ। वो बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको मैं चाहता हूँ हमेशा ऊपर खेले, और उसकी बैटिंग हमने आज देख ली दोबारा से वापस से। बट अनिकेत वर्मा के साथ साथ मैं ईशान किशन को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो ईशान, 80 रन बनाया। बिल्कुल, बट बिल्कुल। बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में, वो हाँ। बात अलग है, बट आई डाउट हिज कैप्टनसी टू। बट जिस तरीके से उसने आगे 3 विकेट के बाद संभाल ही पारी, इट वाज वेरी गुड। आई डोंट डाउट अभिषेक शर्मा कह रहा हूँ, आई डोंट डाउट ईशान किशन कैप्टनसी, मुझे लगता है वो कर लेगा, उसको बॉलर अच्छी हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि एक तो आपने अपना लिविंगस्टोन को पता नहीं क्यों लिया है, मेरे को कभी समझ नहीं आया। उसके बाद सलील अरोड़ा को आपने खिलाया, साहिल सलील अरोड़ा को आपने खिलाया। टॉस पे बोला था कि ही इज़ वेरी गुड इन टच में है वो बल्लेबाज हमारा, और मुझे लगता है वो अच्छा स्कोर नहीं करा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता था कि आपको साकिब हुसैन को खिलाना चाहिए था। ऐसा क्यों? मैं पर्सनली बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ साकिब हुसैन को, और श्रीवत सर ने भी मेरे को एक बार बोला था कि द बॉलर टू वॉच आउट फॉर इज साकिब हुसैन। वो बहुत अच्छा बॉलर है, KKR में था इससे पहले, तब भी वहाँ अच्छी डाल रहा था नेट्स में, उसको मौके नहीं मिले, उसको शायद 1-2 मैच कभी मिले हूँ, मुझे याद नहीं है, बट ही इज़ डेफिनेटली गुड बॉलर। मैं उसको आगे देखना चाहता हूँ, सलील अरोड़ा या फिर जो भी जिसके भी ऊपर आप खिलाना चाहें। डेविड पाइने आते हैं, डेविड पेन, मैं पाइने बोलता हूँ उसको हमेशा, पता नहीं क्यों। डेविड पेन आते हैं, इट्स डेविड पेन, और भाई बेचारे को पेन मिल गया, उसको पेन मिल गया। RCB की बैटिंग आती है, विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट आते हैं ओपनिंग पे। फिल सॉल्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट ओवर में अच्छे लग रहे थे, 2 चौके मारे, गुड बैट पे अच्छी बॉल आ रही थी, बट उसके बाद ही आउट हो गए जयदेव विराट, और उसके बाद फिर कोहली का भी कैच ड्रॉप हुआ था। हाँ, कोहली का कैच ड्रॉप होता है, यस आई सॉ दैट। एंड वो जो कोहली ने स्ट्रेट सामने वाला एक शॉट नहीं मारा था, एक नहीं 2 मारे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, भाई वो वाला जो शॉट था ना, दैट वाज वेरी वेरी क्रेजी। मेरे को वो वाला बहुत अच्छा लगा था जो पहले मारा था। वो याद आ गया होगा आपको, इंडिया पाकिस्तान। नहीं, वो वाला नहीं, मैं वो वाले शॉट की बात नहीं कर रहा, जो यूं मारा था। हाँ, ये आगे वाला जो कहाँ कौन सी लेंथ की बॉल पे थी, वो फुलर लेंथ की बॉल पे जो उसने ऐसे करके खेला था, जो उसने एक बार हुजैन होल्डर को भी मार रखा है 2016 वाली सीरीज में। मेरे को तो कोहली भाई का फ्लिक बड़ा पसंद है यार। कोहली भाई का तो मुझे कोहली भाई ही पसंद है। हाँ, मुझे तो कोहली भाई ही पसंद है, मैं क्या बोलूँ कोहली का। फिर पडिक्कल ने बहुत शानदार अपना रोल निभाया, 26 बॉल में 61 रन, दैट वाज क्रेजी बाय और यहाँ पे विराट कोहली जी की भी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जब पार्टिकल क्लच करे थे तो उनका माइंडसेट क्लियर था, सिंगल दो आगे बढ़ो। कोहली गेम ही है, आप कितना भी बोलो, कोहली का गेम ही है। कोहली ने क्लच करना कब शुरू करा? जब पार्टिकल निकल गया। इवन मेरे को लगता है उसने क्लच एक्चुअल में तब करा जब पाटीदार में निकल गया, या उसने जो अपनी 50 कर ली, तब उसने कहा अब खत्म करता हूँ मैं फटाफट गेम। और इसके बाद अब मैं पता कोहली खड़ा है तो यू आर नेवर आउट टू द मैच। ईशा गुहा ने भी कहा था, यू व्हेन देयर इज कोहली यू कैन नॉट राइट ऑफ इन दैट, इवन इफ देयर इज अ 3% चांस ऑफ लूजिंग, कोहली इज देयर, even if there is a 3% चांस ऑफ विनिंग। और इसके बाद हमारे जो छाए हुए हैं आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे रणवीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट पे भी आए थे जितेश शर्मा, पहले बॉल पे पहले ओवर में इतना शानदार रिव्यू लिया वाली बात तो अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा, मैं मेरे मुंह पे क्या आया था, अच्छा है वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं था और कीपिंग नहीं कर रहा, अगर ये करना था इसको तो भाई तू ड्रॉप ही ठीक है। उस वाले में तो दिख रहा था साफ साफ कि भाई नहीं है। किसमें? जो रिव्यू लिया था, रिव्यू बेस्ड लग रहा था यार। वैसे जनरल तो साउंड तो मेरे को भी आई थी, मैं देख रहा था, मेरे को नहीं आई कोई साउंड, मुझे तो आई थी, मुझे भी आई थी, मुझे पर्सनली लग रहा था शायद आउट है, मेरे टीवी में कोई साउंड नहीं आया मेरे को, तो मेरा हेडफोन लगा रखा तो मुझे थोड़ी सी आई थी, पर शायद में भी नहीं हुआ, बट अल्ट्रा एज में तो आई है ना। हाँ, और उसके बाद हमारे डेविड साहब आए, 16 रन बनाए 10 बॉल पे। डेविड का तो खैर, लेकिन यहाँ पे मेन कंसर्न यहाँ पे है बॉलिंग। एसआरएच की बॉलिंग उनको जबरदस्त। भाई आप यकीन नहीं करोगे, एसआरएच के प्रैक्टिस मैच का स्कोर 285 का टारगेट दिया एक टीम ने, दूसरी टीम ने 14 ओवर में चेस कर दिया। तो यही 14 ओवर में एसआरएच ने 14 ओवर में चेस किया, बट अगेंस्ट हु? एसआरएच की बॉलिंग। तो वही वाली बात आ जाती है गाइस, घूम फिर आके एसआरएच की बॉलिंग बहुत वीक है, और इट वाज काइंड ऑफ
ऑन द केक के भाई आरसीबी ही जीतने वाली है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मुझे बाय clear cut चांस पता था की बात RCB है कि जीतेगी। हर्षल पटेल, रजय देवगन से मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। ईशान मलिंगा, मैं तो उनसे भी नहीं रख रहा। और जितने हर्ष दुबे ना, हाँ हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, ये सारे नहीं है, मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट करूँ? गाइज आई वुड से इन फ्यूचर जस्ट एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम हर्ष दुबे, अ ग्रेट टैलेंट, ग्रेट प्लेयर। आपको आगे वो बहुत अच्छा करता हुआ दिखेगा अगर उसको अच्छी टीम और अच्छे मौके मिलता है तो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर हिम। आज प्रिडिक्शन कर दी है मैंने, मेरी बहुत प्रिडिक्शन आपको पता है सही जाती हैं, ये उनमें से गिन लीजिएगा और आज की डेट भी लिख लीजिएगा। और मैं इसलिए प्रिडिक्शन नहीं करता क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कर दी तो इसका धंधा बंद हो जाएगा। शुभ हुई चीज़ें। और अब आ जाते हैं मुंबई वर्सेस केकेआर केकेआर कल मैच होने वाला है। स्क्वाड कह रहा हूं, सॉरी, प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं फटाफट से, प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता देते हैं क्या मैच में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, कौन जीतेगी, हम अपनी प्रेडिक्शन गाइस दे देते हैं आपको मैच से पहले। एक तो जब प्रोबेबल मैं 11 की बात करते हैं, तो जब मैं प्रोबेबल 11 बैठने बैठता हूं मेरे को पता चलता अच्छा ये प्लेयर नहीं खेल रहा, ये नहीं खेल रहा, मैं उनको डाल देता हूं स्क्वाड में, तो बाद में चलता अच्छा ये तो खेल ही नहीं रहा, ये तो है, ये तो इंजर्ड है। जैक्स का मुझे भी नहीं पता था वैसे, बिल जैक्स का भी पता चला। हाँ कि ये जैक्स पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, हाँ। ज्यादा लंबा छुट्टी पे चले गए T20 वर्ल्ड कप के बाद, जैसे बड़ा कुछ उखाड़ लिया इंग्लैंड ने। प्रोबेबल 11 पे आ जाते हैं। जी बताइए एमआई की। तो मुझे लगता है कि हम दोनों की प्रोबेबल 11 काफ़ी अलग होने वाली है। मैं अपनी पहले बता देता हूँ। मुझे लगता है रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले, क्विंटन डिकॉक के साथ। मैं यहाँ पे थोड़ा रिकल्टन को राइट ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शेफन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, अल्ला गजनफर, बोल्ट, बुमराह, चहर और 12वें पे मयंक मार्कंडे, और अगर शायद थोड़ा स्पिन ट्रैक ज़्यादा नहीं हुआ तो अश्विनी कुमार। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से भाई रोहित, मैं रिकल्टन को प्रायोरिटी दूंगा यहाँ पे। ओके ठीक है, उसके बाद हमारे पास तिलक, स्काई, यहाँ पे मैं रदरफोर्ड हटाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास रहेंगे हार्दिक, नमनदीर। उसके बाद मेरे पास हैं एक और अगर थोड़ा बहुत बल्ला चलाने वाले, बॉश, कॉलिन बॉश, गजनफर, बोल्ट, दीपक चहर, बुमराह। और अगर इनको नॉट बैड, अगर इनको यहाँ से भी Impact बाई चांस इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए हो तो 2 ऑप्शन है, अगर रन बनाने हो और एक ओवर्स भी निकालने हो शार्दुल ठाकुर, और अगर सिर्फ स्पिन चाहिए तो मार्कंडे। ओके ये 2 ऑप्शन है मेरे नाइस नाइस। और केकेआर पे आ जाते हैं। आप केकेआर की अपनी पहले शुरू करिए। क्यों? तो केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से रहेगी रहाणे, एलन, कैमरन ग्रीन, रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, कार्तिक त्यागी, अनुकूल राय, वैभव अरोड़ा। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा डाइसी है वो है पॉवल और मुजरबानी में से एक। मेरे हिसाब से 4 ओवरसीज तो रहेंगे और बाकी हमारे इम्पैक्ट प्लेयर में एज ऑलवेज केकेआर से वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो वो आएंगे। मेरा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। आपकी मेरी सेम ऑलमोस्ट है। एलन, रहाणे, ग्रीन, रघुवंशी, रिंकू, रमनदीप, नारायण, अनुकूल रॉय, वैभव, वरुण, कार्तिक त्यागी। मुझे लगता है ये लोग क्या करने वाले हैं, प्लेइंग 11 में 3 लेके जाएंगे अपने। अच्छा, ये चौथे को ना अपने ओवरसीज में ऑप्शन छोड़ेंगे जानबूझ के। अगर इनको लगा हमारा रन सफिशिएंट है, हमें ज़रूरत नहीं है पॉवल की, तो ये पॉवल को निकाल के मुजरबानी को ले जाएंगे। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो वरुण स्टार्टिंग करने वाले 11 में हाँ रहेंगे, क्योंकि 4 को खिलाने से बेटर है आप 3 खिलाओ फॉरनर, और चौथा ऑप्शन छोड़ो ना अपने लिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगेगा नहीं भाई मुझे बैटिंग में चाहिए, पॉवल भेज दिया। आपको लगेगा नहीं भाई बैटिंग में रन बन गए तो एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा ना आपको मुजरबानी के तौर पे, अब आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा डिपेंड करेगा टॉस इस पे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये टॉस पे डिपेंड करेगा टोटली। अब हाँ कर नहीं, मुझे लगता है यही रहेगी, बैटिंग फर्स्ट और सेकंड हो यही रहने वाली है मेरे हिसाब से ये है। तो गाइस आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि केकेआर की क्या प्रोबेबल 11 होने वाली है, और एमआई की भी। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। तुम्हारे पास कोई पॉइंटर है तो बता दो। नहीं भाई मेरे पास ये पॉइंटर नहीं है, आप बस ये बता दीजिए फटाफट से मैच कौन जीतने वाला है। भाई मेरे हिसाब से कल का मैच, मैं एक चीज़ बोल देता हूँ उससे पहले, मुंबई आज तक अपना ओपनिंग मैच नहीं जीती। हाँ, और केकेआर वानखड़े में आज तक मुंबई को सिर्फ 2 बार हरा पाई है। तो आप बताइए कौन? मेरा दिल कह रहा है मुंबई जीतेगी क्योंकि इस आईपीएल में रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ये जो ओपनिंग वाला रिकॉर्ड है शायद ये कल टूटता हुआ दिखेगा। कल मुंबई जीत रही है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मुंबई जीत रही है और मेरे को लगता है मुंबई फाइनल में भी आपको जाती हुई तो एटलीस्ट दिख रही है। मुझे अंदर से पता नहीं क्यों लग रहा है केकेआर इज अ वीक टीम। हाँ है, क्योंकि उनकी बॉलिंग खत्म हो गई है। डेफिनेटली उनकी बॉलिंग खत्म हो गई है, उस पर कल बात करेंगे डीपली। और आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कोई बात अलग लगी या बुरी लगी या फिर तो जो भी लगी बता सकते हैं, तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।